कर पीछे मुड़कर देख रहा है, जैसे उसके पीछे कोई डरावना साया हो। अचानक वो जोर से जमीन पर गिरा दिया जाता है। जब वो दोबारा होश में आता है, उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक चेहरा होता है। वो आदमी मायूसी में आंखें बंद कर लेता है और उसका दिमाग पहुंच जाता है 9 साल पहले की उस डरावनी रात में। मार्क और उसकी पत्नी एक बस में सवार थे जो स्क्री टाउन से चल रही थी। देश भर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। सभी नागरिकों को मिलिट्री की निगरानी में क्वारंटीन कैंप ले जाया जा रहा था। अचानक सबसे आगे चल रही बस बिना वजह रुक गई। साथ चल रहे सिपाही ने सबको चेतावनी दी कि कोई हिले नहीं, और फिर वो अकेले ही नीचे उतर गया जांच करने। काली रात को उसकी टॉर्च की रोशनी चीर रही थी। सबकी निगाहें खिड़की से बाहर टिकी थीं, लेकिन काफी देर हो जाने के बावजूद वो सिपाही वापस नहीं आया। बस में बैठे एक साथी को कुछ गड़बड़ लगी। वो उतरने ही वाला था कि तभी एक भयानक ज़ॉम्बी सामने आ गया। बस के अंदर चीख पुकार मच गई। सिर्फ मार्क और उसके पड़ोसी ने हिम्मत दिखाई और ज़ॉम्बी को धक्का देकर बाहर कर दिया। खिड़की से देखा कि ज़ॉम्बी दूर जा चुका है तो पड़ोसी जैसन मौका देखकर नीचे उतरा और सिपाही की राइफल लेने लगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है। वो सिपाही अचानक अपनी आंखें खोल देता है। हालांकि जैसन ने तुरंत गोली मार दी, लेकिन गोली की आवाज ने और ज्यादा ज़ॉम्बीज को खींच लिया। वो दोबारा बस में नहीं चढ़ पाया, बस के नीचे झुककर छुप गया। उधर मार्क बस का दरवाजा कसकर पकड़े हुए था। तभी उसकी पत्नी की चीख सुनाई दी और उसने बेसाख्ता दरवाजा छोड़ दिया। नतीजा, ज़ॉम्बीज ने फौरन बस का दरवाजा तोड़ दिया। बस में अफरा तफरी मच गई। लोगों के पास ना भागने की जगह थी ना बचने का वक्त। पूरी बस एक पल में खून से सनी बूचड़खाने में बदल गई। अच्छी बात यह रही कि ऐन वक्त पर किसी ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया, जिससे कुछ गिने चुने यात्री भाग निकलने में कामयाब हुए। मगर अफसोस, मार्क और उसकी पत्नी बिछड़ गए। सड़कों पर हर तरफ भागती हुई भीड़ थी। मार्क की पत्नी बच्चे को सीने से लगाए एक कार में छुपी थी। उसने अपनी सांस रोक रखी थी, आवाज तक नहीं निकाली, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज ने एक ज़ॉम्बी को वहां खींच लाया। बच्चे को बचाने के लिए मार्क की पत्नी ने अपनी पूरी ताकत से ज़ॉम्बी को रोके रखा। सौभाग्य से ऐन वक्त पर पड़ोसी जैसन वहां पहुंच गया। उसने कुछ गोलियां चलाकर ज़ॉम्बी को मार गिराया और मां बेटी की जान बचा ली। तभी मार्क भी दौड़ता हुआ वहां आ गया। बच्चा सही सलामत देखकर उसने राहत की सांस ली, मगर उसकी पत्नी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। पता चला कि उसकी बांह पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए मार्क ने दिल पर पत्थर रखकर उसकी बांह काट दी। पत्नी की जान तो बच गई, लेकिन मार्क अपराध बोध और दुख में डूब गया। उसे लगता रहा कि उसी की गलती से ज़ॉम्बी बस में घुस पाए और इतने लोग मारे गए। बचने वाले लोगों की संख्या भी कम होती जा रही थी और धीरे धीरे मार्क की जिंदगी से उम्मीद भी खत्म हो रही थी। एक बार राशन की तलाश में जाते वक्त उसका पत्नी से झगड़ा हो गया और वो उसे अकेले छोड़कर चला गया। जैसे ही वो मुड़ा, ज़ॉम्बी ने उसकी पत्नी को मार डाला। इस हादसे के बाद मार्क पूरी तरह टूट गया, यहां तक कि उसने अपनी बेटी तक की परवाह छोड़ दी। पड़ोसी जैसन ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका मानना था कि मार्क बेटी की जिम्मेदारी के लायक नहीं है, इसलिए उसने बेटी को गोद में उठाया और अकेले ही उसकी परवरिश करने लगा। देखते ही देखते 9 साल बीत गए। शायद ज़ॉम्बी वायरस के असर से दुनिया की जलवायु भी पूरी तरह बदल गई। अब साल भर सिर्फ बर्फबारी और ठंड ही रहती है। इन 9 सालों में जैसन और मार्क अब भी पड़ोसी थे, लेकिन कभी एक शब्द भी नहीं बोले। जो बच्ची कभी शिशु थी, अब एक नौजवान लड़की बन चुकी थी, क्योंकि बचपन में ही उसे दूर कर दिया गया था। उसे ये नहीं पता था कि मार्क ही उसका असली पिता है, और मार्क ने भी कभी इस रिश्ते की परत नहीं खोली। शायद अपराध बोध के चलते वो इन सालों में बस रात को दूर से दूरबीन से चुपचाप अपनी बेटी को देखता रहा। अपनी हालत का ध्यान न रखने की वजह से अब मार्क बिल्कुल अकेले और टूटे बुजुर्ग जैसा लगने लगा था। उधर जैसन एक बेहतर पिता साबित हुआ था। वो हमेशा फायरप्लेस को गर्म रखता, दिन में 3 बार खाना बनाता ताकि लूसी ठीक से खा सके और भूखी न रहे। लूसी के जन्मदिन पर जैसन ने उसके लिए खास तोहफा तैयार किया, वो तस्वीर जिसमें लूसी की मां जवान थी। लूसी बहुत जिज्ञासु थी। उसने अपनी मां की मौत के बारे में पूछा और यह भी जानना चाहा कि क्या ब्लड ज़ॉम्बी वाकई में होते हैं। जैसन ने उसे बताया कि हाँ, ज़ॉम्बी एक समय में थे, मगर अब वो सर्द मौसम में पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। दूसरी ओर मार्क ने भी अपनी बेटी का जन्मदिन नहीं भुलाया। उसने बड़ी मेहनत से एक खूबसूरत केक तैयार किया, मगर अपराध बोध और दूरी के चलते वो उसे लूसी तक देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिर में वो केक उसके पालतू कुत्ते के हिस्से में आ गया। उसी रात सोई हुई लूसी एक अजीब आवाज से जाग गई। वो टॉर्च लेकर खिड़की तक आई और देखा कि एक डरावना चेहरा लिए अजीब सी दिखने वाली चीज बाहर आंगन में घूम रही है। जिंदगी में पहली बार ज़ॉम्बी देख रही लूसी बुरी तरह डर गई। वो सीधे बिस्तर के नीचे छुप गई। अगली सुबह वो आंगन की हालत देखने बाहर निकली तो सामने मार्क अपने कुत्ते के साथ निकल रहा था। जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, मार्क पल भर को ठिठक गया। ये 9 साल में पहली बार था जब पिता पुत्री इतनी करीब आए थे।
वो कुछ बोलने ही वाला था कि जैसन अचानक बाहर आ गया और चिल्लाकर मार्क को वहां से जाने को कहा। उसने यहां तक कह दिया कि अगर वो नहीं गया तो उसके कुत्ते को मार डालेगा। पास खड़ी लूसी समझ नहीं पाई क्या करे। मार्क ने खुद को संयमित किया और फिर चुपचाप मुड़कर चला गया। उसी दोपहर वो छोटे से कस्बे के सुपरमार्केट गया सामान लेने। तभी उसका कुत्ता अचानक रुक गया और दूर कहीं पर निगाहें गड़ा दी। मार्क ने टॉर्च उठाकर सामने रोशनी डाली तो एक भयानक जॉम्बी उस पर झपटा। वो डर के मारे कांप उठा और तुरंत सुपरमार्केट से भागा। दरवाजा बंद करने के बाद भी उसका कुत्ता लगातार भौंकता रहा। मार्क ने जल्दी से डॉक्टर को आवाज दी और कुत्ते के साथ वहां से तेजी से निकल गया। उसने स्पीड पूरी बढ़ा दी, कहीं जॉम्बी गेट तोड़कर पीछे न आ जाए, लेकिन उसने सामने गिरे हुए पेड़ की शाखाएं नहीं देखी। जब होश आया तो सामने वही जॉम्बी का सफेद चेहरा था। हैरानी की बात यह थी कि जॉम्बी ने हमला नहीं किया बल्कि बगल की आवाज की ओर मुड़ गया। मार्क समझ गया कि शायद मौसम के बदलाव ने जॉम्बी की नजर छीन ली है और अब वो सिर्फ आवाज से शिकार करता है। उसने जल्दी से अपनी स्नो कार उठाई और घर की ओर निकल पड़ा। दूर से उसने देखा कि जैसन लूसी को शूटिंग की प्रैक्टिस करवा रहा था। मार्क ने जोर से चिल्लाकर दोनों को अंदर जाने को कहा, लेकिन उसी शोर ने फिर जॉम्बी का ध्यान खींच लिया। जैसन ने दूर से देखा कि जॉम्बी ने मार्क पर हमला कर दिया। लूसी चिल्लाने लगी, जल्दी गोली चलाओ, लेकिन जैसन ने ट्रिगर नहीं दबाया। उल्टा मार्क का कुत्ता झपट पड़ा और जॉम्बी का ध्यान भटकाया। इस मौके का फायदा उठाकर मार्क ने गोली चला दी। जॉम्बी घायल होकर भाग गया, मगर उसका प्यारा कुत्ता अब सांस नहीं ले रहा था। मार्क ने अपना इकलौता साथी खो दिया था। मार्क गहरे दुख में डूब गया। उसे याद आया कि उसे भी जॉम्बी ने काटा था, तो उसने खुद को खत्म करने की सोची, मगर वो ऐसा कर नहीं पाया। वो वायरलेस स्टेशन के पास गया और धीरे से अपना दर्द बयां करने लगा, मगर इस बार भी किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वहीं दूसरी ओर लूसी अब भी जैसन पर गुस्सा कर रही थी कि उसने मदद नहीं की। जैसन इस पर कुछ नहीं कह पाया। उसके मन के किसी कोने में हमेशा ये डर था कि मार्क शायद लूसी को उससे छीन लेगा। सालों की गलतफहमी ने उसे यकीन दिला दिया था कि मार्क एक अच्छा पिता नहीं बन सकता, इसीलिए वो हर पल उससे चौकन्ना रहता था। कभी कभी तो वो चाहता था कि मार्क इस दुनिया से ही गायब हो जाए। जैसन एक ओर घर के दरवाजे और खिड़कियों को मजबूत कर रहा था, दूसरी ओर बेटी से माफी मांगने का तरीका सोच रहा था। इसके लिए वो बाहर से एक गुलदस्ते जैसी नकली फूलों की एक खूबसूरत माला भी लाया। लेकिन उसी रात लूसी उन फूलों को लेकर बाहर आंगन में अपने प्यारे कुत्ते को श्रद्धांजलि देने गई। अचानक वही दिन में देखा गया जॉम्बी चुपचाप वापस आ गया। बेचारी लड़की डर के मारे सन्न रह गई। अगले ही पल जॉम्बी ने एक झपट्टे में उसे गिरा दिया। आवाज सुनकर जैसन दौड़ता हुआ पहुंचा। उसने बिना सोचे समझे जॉम्बी को जमीन पर गिरा दिया और लगातार कई मुक्के मारे। जब जॉम्बी में कोई हरकत नहीं दिखी तो जैसन लूसी की चोट देखने दौड़ा। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई। अभी अभी उठा जॉम्बी एक झटके में फिर जमीन पर गिर पड़ा। सोच भी नहीं सकते थे कि मार्क ने अभी तक संक्रमण नहीं लिया था, बल्कि वो किसी देवदूत की तरह आकर जैसन की जान बचा गया। जैसन के मन में ढेर सारे सवाल थे। मार्क ने जॉम्बी के दोनों हाथ काट दिए और उसे पीछे के आंगन में बांध दिया। कई घंटों की निगरानी के बाद उन्होंने पाया कि यह जॉम्बी अब पहले से ज्यादा विकसित हो चुका था। तेज पंजे और नुकीले दांत और जख्म भी बहुत जल्दी भर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब शायद उनमें वायरस फैलाने की ताकत नहीं रह गई थी। इतने वक्त बीतने के बाद भी मार्क खुद संक्रमित नहीं हुआ, जो कि इसका सबसे बड़ा सबूत था। ऐसा लगता है कि लूसी को जो खरोंच लगी है वो भी कोई खतरा नहीं बनेगी। मार्क ने तय किया कि वो इस जॉम्बी को जिंदा रखकर और अध्ययन करेगा, देखेगा कि ये कितने वक्त तक जीवित रहता है। इस संघर्ष के बाद जैसन ने आखिरकार मार्क को अपनाना शुरू कर दिया। लूसी ने तो आगे बढ़कर खुद ही मार्क को अपने घर आने का न्योता दिया। ये सुनकर मार्क बेहद भावुक हो गया। उसने खुद को पूरी तरह से साफ किया, बाल और दाढ़ी भी ठीक कर ली। जब वो दोबारा जैसन और लूसी के सामने आया तो जैसन उसे पहचान ही नहीं पाया। शायद खून का रिश्ता ही था। लूसी और मार्क में बातचीत का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। जैसन ने भी सालों बाद लूसी को इतना खुश देखा। उसके मन की गलतफहमियां अब धीरे धीरे मिटने लगीं। अब उसे लगने लगा कि अगर लूसी का ख्याल रखने वाला एक और इंसान है तो इसमें कोई बुराई नहीं। लूसी की कोशिशों से दो पड़ोसियों की सालों पुरानी कड़वाहट और दूरी अब पूरी तरह मिट गई थी। उसी रात दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया, इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने का। वे अब एक नए जीवित बचे लोगों के शिविर की तलाश में निकल पड़े। किसी को भी अपने अधूरे और दर्द भरे बचपन को फिर से जीने की चाह नहीं थी। जब वे पहले वाले सुपरमार्केट के पास से गुजरे तो उन्होंने सोचा कि यथासंभव ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा कर लिया जाए। जल्दी से सब कुछ समेटकर जब वे बाहर निकले तो देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी है। वो कुछ हैरान परेशान लग रही थी, मानो किसी गहरे सदमे में हो और होश में न हो। दोनों उसे घर ले आए ताकि उसकी देखभाल की जा सके।
शाम तक औरत को होश आ गया। उसका नाम था मैरी। उसने बताया कि पहले वो अपने परिवार के साथ एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रही थी, लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया और अब वो अकेली बची है। मार्क और जैसन दोनों एक साथ चुप हो गए। इस प्रलयकालीन दुनिया में उन्होंने पहले ही बहुत सी जुदाइयां देखी थीं। तभी बाहर से एक ज़ॉम्बी की कराह सुनाई दी। मार्क ने कहा कि वो बंधा हुआ है और कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैरी ने अचानक बंदूक छीन ली और तेजी से भागकर पिछवाड़े जाकर ज़ॉम्बी को गोली मार दी। उसने मार्क से कहा कि अभी जो आवाज ज़ॉम्बी ने निकाली थी वो अपने साथियों को बुलाने का संकेत था। उसके परिवार की मौत भी इसी वजह से हुई थी। मार्क का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि अब वह भी दूर से आती हुई कराह की आवाजें सुन सकता था। तीनों लोग तुरंत कमरे में लौट आए। उन्होंने हर खिड़की दरवाजे को लकड़ियों से कसकर बंद किया और जितने भी हथियार गोलियां थीं सब निकालकर तैयार रख लीं। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि घर के बाहर तेज और भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो ज़ॉम्बी आखिरकार आ ही गए। जैसन ने लूसी को बेसमेंट में जाकर छुपने को कहा, लेकिन जैसे ही बच्ची ने दरवाजा बंद किया, उसे नहीं पता था कि वहां पहले से ही एक ज़ॉम्बी छिपा हुआ था। अच्छी बात यह रही कि वो उसे देख नहीं सकता था। लूसी ने सांस रोक ली और धीरे से अपना खिलौना एक लोहे के डिब्बे में फेंक दिया। जैसे ही ज़ॉम्बी उस तरफ झपटा, लड़की ने मौका देखकर डिब्बे को कसकर बंद कर दिया। उसका खतरा फिलहाल टल गया था, लेकिन ऊपर वाले मंजिल पर अब युद्ध शुरू हो चुका था। तीनों लोग खिड़की दरवाजों से ज़ॉम्बियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर लगातार हो रहे हमलों से वो कमजोर सुरक्षा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और अब किसी को नहीं पता था कि कितने ज़ॉम्बी अंदर घुस चुके हैं। संकट की घड़ी में मैरी ने ग्रामोफोन चालू कर दिया। जैसे ही तेज और कानफाड़ू संगीत गूंजा, सुनने में तेज ज़ॉम्बियों में अफरा तफरी मच गई। तीनों ने इस मौके का फायदा उठाकर घुस आए ज़ॉम्बियों को पूरी ताकत से खत्म कर दिया, लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। घर के बाहर और भी ज्यादा ज़ॉम्बी इकट्ठा हो रहे थे। कुछ ही देर में उनके पास की गोलियां भी खत्म होने लगीं। इसी वक्त घर के अंदर वॉकी टॉकी बज उठा। 50 मील दूर किसी जिंदा बचे लोगों का कैंप था। यह सुनकर मार्क के मन में उम्मीद जगी। मौजूदा हालात में उनका पूरी तरह से बच निकलना नामुमकिन था। ज़ॉम्बी कभी भी दीवार तोड़कर अंदर आ सकते थे। आखिरकार मार्क ने एक फैसला लिया कि वह ज़ॉम्बियों को खुद की तरफ मोड़कर बाकियों को निकलने का मौका देगा। जैसन मैरी और लूसी को लेकर कार स्टार्ट करने चला गया। रवाना होने से पहले मार्क ने लूसी से नम आंखों से विदा ली। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये याद दिलाया कि सोने से पहले ब्रश जरूर करना। अगले ही पल मार्क ने लाइट स्टिक जलाई और पूरे दम से घर के बाहर दौड़ पड़ा। चारों ओर से ज़ॉम्बी टूट पड़े और जल्द ही उसे जमीन पर गिरा दिया। मलिन होती चेतना में मार्क को अपनी पत्नी की गर्भावस्था के दिन याद आए। शायद वही उसके जीवन का सबसे सुखद समय था। दूसरी ओर जैसन लूसी और मैरी को लेकर गाड़ी में सवार हुआ और तीनों शहर छोड़कर निकल पड़े। सुबह के करीब लूसी ने खुशी से आंखें फैलाकर देखा। बहुत समय बाद सूरज क्षितिज से ऊपर उठ रहा था। यह संकेत था कि इंसानियत ने आखिरकार एक नई उम्मीद का